नमस्कार सभी को, कैसे हैं सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सीटेट का फॉर्म फिल करेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। इसको जरूर देखिए, ठीक है। मन में बहुत सारे सवाल होते हैं ना कि सीटेट क्यों जरूरी है। आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि सीटेट के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, वह भी मैं बताऊंगी। फायदे नुकसान दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक और सवाल आता है कि चूंकि अभी काफी सारी जो है वे न्यूज हमें तैरते तैरते दिखी है, मतलब काफी सारी अपडेट्स हमें देखने को मिली है, जिसमें यह कहा गया था कि बीएड जो है, बीएड प्रोग्राम के जितने भी छात्र हैं वह प्राइमरी शिक्षक भी अब बन पाएंगे। यानी कि बीएड जो है वह प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है वह मान्य होगा। तो इसका मतलब ये है प्राइमरी के लिए जो है वह सीटेट पेपर 1 की जरूरत होती है। तो ऐसे में क्या बीएड वालों को दोनों पेपर जो है भरने पड़ेंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। आइए इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं यही अपडेट जो है वह दिखाना चाहूंगी। ये दोनों न्यूज जो है वह आपके सामने फैली थी, जिसमें कहा गया था कि जो सीटेट है अब 4 स्तरों पर होगा, यानी कि प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, जूनियर हो गया या फिर सीनियर हो गया, यानी कि 4 लेवल पर जो है वह सीटेट कंडक्ट करवाया जाएगा। ये सीबीएसई की तरफ से जो है ये अपडेट आई थी और ये सत्य भी है। ऐसी बात नहीं है कि सत्य नहीं है, ये सत्य भी है, ठीक है। लेकिन क्या अभी से जो है ये सारी चीजें लागू हो जाएंगी, ठीक है। एक और मैं यहां पर पहले अपडेट दिखाऊंगी। ये अपडेट आई थी जिसमें कहा गया था कि जो बीएड है वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए क्या रहेगा, मान्य रहेगा। अगर इस तरीके से ये न्यूज फैलती है या न्यूज आती है, इसका मतलब तो ये है कि बीएड वाले जो है वह पेपर 1 के लिए भी क्या कर पाएंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी कि जो अब फॉर्म आने वाले हैं तो बीएड वाले जो है, इसका मतलब है कि पेपर 1 भी फिल करेंगे और पेपर 2 भी जो है वह फिल करेंगे। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा ही होगा? तो जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। कारण क्या है तो ये दोनों बातें ही सत्य कहीं ना कहीं, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। क्योंकि 2026 से एक नया बीएड प्रोग्राम जो है, बीएड आईटीईपी जिसे हम कहते हैं, वह लागू हो जाएगा। और अगर वह लागू हो जाता है तो इसका मतलब 4 स्तर पर यहां पर टीचर निकलेंगे। एक प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जैसे मैंने अभी आपको कहा जूनियर हो गया और सेकेंडरी हो गया, यानी कि 4 स्तर पर क्या होंगे, यहां पर अध्यापक निकलेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और 4 स्तर पर जो है अलग अलग टेट की आवश्यकता होगी, ये भी बात सत्य है। लेकिन अभी से नहीं होगा। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि एनसीटीई ने अभी सिर्फ और सिर्फ ये ड्राफ्ट दिया है, जो आप देख रहे हैं ना ये पीछे, ये ड्राफ्ट मतलब मसौदा। ये मसौदा जो है वह अभी फिलहाल के लिए दिया है। इसका मतलब है इसके ऊपर अभी सीक्वेंस में सारी चीजें जो है, ये जब तक अपडेट्स नहीं आएंगी तब तक हम इसे वाजिब नहीं समझेंगे या फिर एप्लीकेबल नहीं समझेंगे। इस बात का ध्यान रखना। यानी कि एनसीटी वेबसाइट में ये पूरी की पूरी जो खबर है जब तक नहीं फैलेगी, या सीबीएसई वेबसाइट पर जब तक ये पूरी खबर जो है वह नहीं फैलेगी, या सीटेट की वेबसाइट पर जब तक ये पूरी खबर जो है वह नहीं फैलेगी, तब तक इसको हम एक तरीके से मसौदा या ड्राफ्ट ही समझेंगे, ये ध्यान रखना। और वह 2026 से लागू करने की बात कर रहे हैं, यानी कि 2026 से बीएड में ये सारी चीजें लागू होंगी। फिर उसके बाद जो है वह सीटेट, यानी कि इस वाले सीटेट को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद जो है वह हो सकने की चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि सिलेबस मोटा मोटा अगर हम कहें कि सिलेबस में आपको जल्दी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सिलेबस ओवरऑल जो आपका सिलेबस है वही जो है वह आपका सिलेबस रहेगा। जिस तरीके से पैटर्न आता है वही रहेगा। बहुत बड़े बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेंगे। करने को छोटे मोटे बदलाव ये कर भी सकती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर चेंज करना अभी नामुमकिन जैसा जो है वह लग रहा है। कारण यही है क्योंकि एनसीटी जो है जब तक वह अपनी वेबसाइट पर जो है चीजों को नहीं खोलेगी या सीबीएसई नहीं खोलेगा, तब तक ये इतने बड़े बदलाव आने के चांसेस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये है, कहने का मतलब इन शॉर्ट, कि पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होंगे। बिल्कुल सही बात। पेपर 1 जो है वह सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए ही, यानी कि डीएलएड, जेबीटी है ना, जिन्होंने बीएलएड किया है। बीएलएड वाले खैर अपर प्राइमरी भी दे सकते हैं क्योंकि 4 साल का जो है कोर्स होता है और एलिमेंट्री कोर्स होता है, ठीक है। या फिर स्पेशल जो डीएलएड करते हैं, वह भी मैं कहूंगी, उन सभी बच्चों को मैं कहूंगी कि पेपर 1 जो है वह जरूर दे। 2 पेपर होते हैं, मालूम है ना। 2 पेपर जो है वह हमारे पेपर 1 होता है, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 के लिए कौन कौन जो है वह एलिजिबल रहता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे छात्र जिन्होंने क्या किया हो, डीएलएड किया हो।
ऐसे छात्र जिन्होंने क्या किया हो, बीटीसी का कोर्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग है, या फिर जेबीटी नाम से कोर्स किया हो, ठीक है, ये सब हट जाएंगे आगे कुछ सालों बाद जो है ना, ये सब कुछ हट जाएगा नाम, ये ध्यान रखना। फिर यहां पर बीएड के 4 लेवल चलेंगे, ये ध्यान रखिए। फिर यहां पर एक और होता है कोर्स हमारा बीएलएड होता है, एक और यहां पर स्पेशल बीएलएड वाले भी जो है, ये स्पेशल डीएलएड वाले जो है इसको भर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। डीएलएड वाले जो है इसको भर पाएंगे, या डीईडी जिसे कहते हैं, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आप कह सकते हैं। तो ये जो है जिसने किया होगा तो वह पेपर 1 भरेगा, और पेपर 2 जो है वह कौन भरेगा। पेपर 2 किसके लिए है, यदि आपसे पूछा जाए, कंफ्यूजन ये भी होती है। पेपर 2 में जो है यदि आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, ग्रेजुएशन करी है, और ग्रेजुएशन के बाद मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो बीएड में कोशिश करिएगा कि हो, फिर बाद में दिक्कत होती है, नहीं तो ऐसा होता है कुछ एग्जाम में, कुछ जगह पर, कुछ प्रदेशों में। तो इसलिए ग्रेजुएशन के साथ जो है वह आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा पेपर 2 के लिए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ये कंपलसरी है। ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए डीएलएड किया है, तो डीएलएड है तो पेपर 1 के लिए ही आप एलिजिबल रहेंगे, नॉट फॉर पेपर 2, ठीक है जी। क्लियर है बात। अब बात आती है कि दोनों एग्जाम कौन भरेगा। कोशिश ये करिएगा कि पेपर 1 पेपर 2 मतलब जिसने डीएलएड और बीएड दोनों किया है, आजकल लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम आती है, तो इस वजह से जो है डीएलएड भी कर लिया और बीएड भी कर लिया, तो आप जो है इसको भर सकते हैं। नहीं तो ये सारे जो बदलाव होंगे वह आगे जाके हमें देखने को मिलेंगे, और कुछ और क्राइटेरिया के साथ होगा, बिना क्राइटेरिया के साथ मतलब बिना क्राइटेरिया के नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट जो है वह लाइफ टाइम वैलिड है। यदि आप सीटेट करते हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, वो लाइफ टाइम जो है वह आपका वैलिड होगा। अगर आपने इस बार जो है पेपर पास कर लिया तो आप क्या करेंगे, लाइफ टाइम जो है इसके लिए वैलिड है, ठीक है जी। क्लियर है बात, एक तो ये बात होगी, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये सारे रूल्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, ये सारी खबरें सत्य है अपने आप में, झूठ तो कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी एकदम से एप्लीकेशन नहीं होता है, धीरे धीरे करके जो है इसका एप्लीकेशन होगा, और वो भी तब होगा जब सारी जगह पर आ जाएगा, तब जो है वह होगा, ठीक है। तो अभी 8 फरवरी को एग्जाम है, और मोटा मोटा देखें तो बहुत समय नहीं रहेगा, मतलब बहुत समय जो है वो इसलिए नहीं रहेगा कि एनसीटी जो है वह चेंज कर दे, कुछ बदलाव कर दे नियमों में, तो ये बहुत जल्दी नहीं होगा। तो इसका मतलब यही है, सिलेबस वैसे के वैसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं होगा, बड़े लेवल पर बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो एक बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि एक और बात है, मन में ये रहता है कि हाँ फायदा क्या है, नुकसान क्या है ना। मैं दोनों चीजों के बारे में बताऊंगी। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फायदे के लिए ही जो मैं बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सीटेट के फायदे भी है। फायदे क्या है, फायदा सबसे पहले ये है कि इसको करके क्या करते हैं, बिना इसके यूं कह लो आत्मा, सीटेट जो है टीचर बनने की रेस में आत्मा है, आत्मा का काम करती है। सीटेट क्या है, एक प्रकार की पात्रता परीक्षा, केंद्रीय लेवल पर ही पात्रता परीक्षा होती है, ये ध्यान रखिएगा। पूरे देश में जो है ये सीटेट की एक मान्यता है अपने आप में, तो आप जो है इसको जरूर क्लियर करें। यदि आप एक अच्छे पद पर जाना चाहते हैं, सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं ना, सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं, तो आप जो है वह सीटेट जरूर जो है वह पास करें, इस बात का ध्यान रखें। या प्राइवेट नौकरी में भी ना, आजकल क्या है, प्राइवेट नौकरी में भी अच्छी खासी नौकरी और सैलरी के लिए जो है वो मांगा जाता है, सीटेट जो है वह मांगा जाता है, नेसेसिटी बन गया। तो इसलिए जो है इसे जरूर जो है वह क्लियर करें। क्लियर है बात। एक बात तो ये, सीटेट करने के बाद जो है, सीटेट करने के बाद केवीएस, जैसे अभी हाल फिलहाल में केवीएस आने के चांसेस है, ठीक है, तो आप केवीएस के जो है अध्यापक बन सकते हैं। अच्छा, अभी हाथ से निकल गई होगी आपकी DSSB की जो वैकेंसी है, दिल्ली सरकार के द्वारा ये वैकेंसी दी जाती है, और बहुत अच्छी खासी है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा होती है। इसमें तो फिर जो है वे इंटरव्यू होने के जो है वे चांसेस रहते हैं, मतलब चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये DSSB की नौकरी आपके हाथ से छूट सकती है यदि आपके पास सीटेट नहीं है। फिर मान लीजिए एनवीएस हो गया है ना, एनवीएस हो गया, नवोदय विद्यालय से केंद्रीय विद्यालय में जो है सब में मतलब सीटेट की आवश्यकता चाहिए होती है, चाहे वह एटॉमिक एक वो आती है, एटॉमिक एजुकेशन की जो है, एटॉमिक एजुकेशन फॉर सोसाइटी, मतलब इनकी जो है वो AEES जिसे हम कहते हैं ना, तो इसके ऊपर जो है वैकेंसी आती है, तो इसके लिए भी सीटेट की अनिवार्यता चाहिए होती है। फिर हमारे एकलव्य स्कूल भी हैं। अच्छा, फिर जो है बहुत सारे CBSE के एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं, है ना, एडेड स्कूल होते हैं काफी सारे, तो इसमें भी जो है वह सीटेट की आवश्यकता चाहिए होती है, ये ध्यान रखिए। यानी कि सीटेट कुल मिला के बहुत जरूरी है। अगर आपने DLED का कोर्स किया है,
है ना। अगर आपने इसका कोर्स किया है, बीएलएड का या बीएड का कोर्स किया है, तो ज्यादा समय ना गवा के सीटेट जो है वह पास जरूर करना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। ईएमआरएस में भी जो है, ईएमआरएस है ना, इसमें भी जो है वह सीटेट की आवश्यकता चाहिए होती है। आर्मी पब्लिक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल जिसे हम AWES जो है वे कहते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है मतलब वहां पर भी जो है सीटेट की आवश्यकता चाहिए होती है। तो कुल मिला के काफी ज्यादा जो है आपको सीटेट की अनिवार्यता देखने को मिलेगी, इसलिए सीटेट पास करना जो है वह बहुत जरूरी बन जाता है। अब नुकसान, अब क्या नुकसान है, क्या सीटेट का कोई नुकसान है? देखिए, सबसे पहली बात तो सीटेट, बहुत सारे लोगों के अंदर जो है मिथ्स बने हुए हैं ना। सीटेट जो है, ये मत समझो कि सीटेट पास हो गया तो हमें नौकरी मिल गई। सीटेट एक मार्ग है, यूं कह लो कि सीटेट आत्मा है, बिना सीटेट के आप जो है वह इसको पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नुकसान यही है कि सीधा जो है वह नौकरी नहीं मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि सीधी नौकरी नहीं मिलेगी इससे। इसके बाद भी आपको इन परीक्षा को जो है वे क्या करना पड़ेगा, पास करना होगा। रिटर्न परीक्षा होती है तो हो जाती है, यदि आपने सीटेट में बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ये ध्यान रखना। नुकसान यही है कि कंपटीशन जो है वह ज्यादा रहता है, क्योंकि काफी थोड़ा सा ये भी होता है कि काफी सारे अभ्यर्थी जिसमें पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है, यानी कि आपस में आप प्रतिद्वंदी नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। एक क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको 150 अंक में से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 90 अंक जो है वे लाने होंगे, ठीक है। SC ST वगैरह की कैटेगरी है या दूसरी कैटेगरी है, जनजाति कैटेगरी है, तो उसमें 82 नंबर जो है वे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये होता है। अच्छा, कुछ कुछ जगह जो है वो सीटेट एप्लीकेबल नहीं होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब मैं सारे के सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फायदे बता रही हूँ, सारी चीजें बता रही हूँ आपको कि क्या क्या समस्याएं भी आती हैं, ठीक है। कुछ स्टेट ने जो है वह राज्य स्तर पर कुछ जो है वह अपने टेट भी निकाले होते हैं, एक ये भी समस्या आती है। जैसे मान लीजिए कि वेस्ट बंगाल वगैरह है ना, और मतलब काफी जगह कभी एलिजिबल कर देते हैं, कभी सीटेट अलाउ कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं, जैसे बिहार हो गया। तो ये बड़ी जो है वह समस्या रहती है इनके साथ। तो कुछ जो है टेट मान्यता अपनी स्टेट लेवल पर जो है वह देते हैं, तो उसको भी जो है वह आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान तब होगा जब आप 2026 वाला ये जो अपकमिंग एग्जाम है, इसको अगर आप फिल नहीं करते हैं या इसको पास नहीं करते हैं। क्यों? बहुत 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 अधिक जो है वह संभावना है, बहुत अधिक संभावना है कि सिलेबस में बदलाव हो जाए। ये मैं आपको कह रही हूं, ठीक है। अभी तो नहीं होगा क्योंकि इतना आनंद फानंद में नहीं होगा, फरवरी में एग्जाम है इसलिए बहुत जल्दी नहीं होगा, लेकिन हाँ सिलेबस में लगातार बदलाव के बार बार जो है बातें आ रही है, तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी, सिलेबस में बातें आ रही है ना, तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहूंगी कि बदलाव होने के चांसेस आगे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप अभी से जो है शुरुआत कर दे। बदलाव होगा, आज नहीं होगा कल होगा, ये होगा। NEP 2020 पॉलिसी के अनुसार काफी सारी चीजें जो है वो ऐड ऑन कर दी जाएगी। अभी NCFFS जो है नया करिकुलम आया, उसके अनुसार जो है बदलाव कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये बिल्कुल तय है कि बदलाव तो होगा, और इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि अभी से जो है सीटेट की तैयारी शुरू कर दे और बहुत अच्छे से जो है वह तैयारी करें। पेपर में अगर आप तैयारी करते हैं तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। वह खैर उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। सबको मालूम होना चाहिए कि सीटेट का जो पेपर है वह कब है, आपका 8 फरवरी को होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसके अनुसार एक अच्छी रणनीति के साथ जो है आप तैयारी करना शुरू करें अभी से। और हमारी सभी की मतलब इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत कुछ नया जो है वह आने वाला है सीटेट से संबंधित, और जल्द ही जो है कोर्स आने वाला है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, साफ सीधी बात है। नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म फिलअप की जो भी डेट होगी उसी दिन जो है वह आपको देखने को मिलेगा, और बड़े लेवल पर जो है वह यहाँ से बच्चे पास करते हैं। यदि कोई बच्चा ऐसा है कि जिसके मन में एक डाउट होता है कि क्या हम कर लेंगे यहाँ से या इस तरीके से, पहली बार जुड़ते हैं तो नहीं समझ में आता, तो मैं आप सभी से कह दूं, बहुत बड़े स्तर पर जो है इस चैनल से बच्चे RW से या फिर टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल से जो है वह जुड़ते हैं। कारण यही है कि एक यूं कह लो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हमारा जो फोकस रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करवाना, है ना। पास ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को करवाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बस इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि 90 नंबर आने ही चाहिए किसी भी तरीके से,
ठीक है जी, क्लियर है। मेरी रोजाना जो है वह क्लास होती है सीडीपी की, और इसको मैं नया मतलब यूं कह लीजिए कि एक नए ढंग से जो है सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। तो सभी लोग जो है वह तैयारी करना शुरू कर दे, और इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि एनसीईआरटी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाएं, मतलब पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कोर होता है। और सीडीपी जैसे सीटेट आत्मा है टीचिंग लाइन की ना, तो सीडीपी आत्मा है सीटेट एग्जाम की। तो इस वजह से जो है सीडीपी पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि सीडीपी को हल करके आप पेडागोजी का रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये ध्यान रखिए, पेडागोजी में किस तरीके से बच्चों को समस्याएं आती है, कैसे हमें हल करना है। कंसेप्चुअल बेस्ड जो है वे क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट्स के आधार पर नहीं होगा कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ऐसा नहीं होता है। तो आप अभी से जो है वे तैयारी करें, एक सटीक रणनीति जो है बनाए। रोजाना कम से कम अब आपको 2 घंटे तो कम से कम 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा। इस बात का ध्यान रखिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने भी बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कोई अगर आपके मन में डाउट है या कुछ भी दुविधा है तो आप, मैं कहती हूँ बेझिझक होके, यूं कह लो कि एकदम यूं कह लो कि अपने अपन होके जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वह लिख सकते हैं। बाकी ये हमारी गारंटी है, यदि हम किसी को अपना लेते हैं, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। ये ध्यान रखिएगा, मैं कोशिश करूंगी या हमारी पूरी टीम जो है सहयोग करेगी कि आपको जो है पास करवा के ही रहे। नमस्कार सभी को और राधे राधे, प्रणाम।